अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश की, उसका यूनिट नंबर 2 पूरा रीडिंग करूंगा विद उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम वर्ड्स मीनिंग दूंगा ताकि आप स्टडी कर सकें। उर्दू में भी मीनिंग दूंगा, इंग्लिश में भी मीनिंग दूंगा वर्डों की, लेकिन इस लेक्चर में नहीं दे पाऊँगा। ये टेक्स्ट, ये जो लेसन है ये बड़ा है, टाइम ले लेगा, तो हम इसके साथ साथ क्यों ट्रांसलेशन भी करेंगे। जो वर्ड मुश्किल होगा मैं बताऊंगा यहाँ पे, और बाकी फिर उसका पूरी ट्रांसलेशन तरतीब से करके बताऊंगा। ठीक है, आपको समझना है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। इनमें से सीन पैसेज के सवाल आएंगे, वो सवाल आपने हल करना है इम्तहान में। 20 नंबर का जो आएगा सीन पैसेज का। अब कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, ज़रूर कह नहीं सकते यही पैराग्राफ आएगा, कोई भी पैराग्राफ आ सकता है इसमें से, लेकिन आपको जैसी मतलब समझा हुआ होगा जहन के अंदर, आपने फ़ौरन आप टॉपिक पर चले जाएंगे। ये उस वाले टॉपिक से लिया है, वहाँ का पैराग्राफ है ये। द एज ऑफ द प्रोबोट, द एज ऑफ द प्रोबोट। प्रोबोट माने पी माने पर्सनल, ROBOT रोबोट, पर्सनल रोबोट की बात हो रही है। दौर, पर्सनल रोबोट का दौर की बात हो रही है। जब आपके पर्सनल कंप्यूटर होंगे, पर्सनल रोबोट होगा, तो वो वाले एज की बात इसमें की जा रही है कि वो कैसा दौर होगा, क्या काम किस तरह किए जा रहे हैं, इंसान के लिए कितनी आसानी की गई होगी। एज माने दौर होता है, ऑफ दी पर्सनल प्रोबोट, प्रोबोट माने पर्सनल रोबोट, पर्सनल रोबोट, ज़ाती रोबोट जो आपका होगा, जो आपके घर के काम कर रहा होगा, आपको न्यूज़पेपर बना के दे रहा होगा, आपके घर की रखवाली कर रहा होगा, आपसे बातचीत कर रहा होगा, आपको जो है आपके बच्चों को पढ़ा रहा होगा, ये सारे काम कर रहा होगा, वो वाला उस दौर की बात कर रहे हैं ये। जब ऐसा तरक्की करके दौर आएगा तो वो उससे मिलता जुलता। आज का दौर देखो तो AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसके बिल्कुल करीब करीब है जो बात बताई जा रही है। तो हम चलते हैं, इसमें बताया फ्रॉम प्रोबोट्स एंड पीपल। प्रोबोट्स एंड पीपल, इन दोनों का ताल्लुक होगा। प्रोबोट के साथ किसका ताल्लुक होगा? पीपल, लोगों का। अब बताया है कि द एज ऑफ द पर्सनल रोबोट, पी माने पर्सनल और रोबोट, आगे रोबोट लिखा हुआ है, पर्सनल रोबोट बाय, ये टॉपिक लिखा कितने? टिमोथी O.नाइट, KNIGHT नोट, नज़र आ रहा है आपको ये? ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, पैराग्राफ पूरा पढ़ता हूँ। एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसमें जो इस्तेमाल होंगे वर्ड उनका मतलब बताऊंगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बताऊंगा, वरना फिर इसका मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा। आपको असल में इसको समझना है। पहले पढ़ते हैं, इमेजिन अ मॉर्निंग। इमेजिन के माने होते हैं तसव्वुर करना, दिमाग में कुछ ख्याल लेकर आना, तसव्वुर करना। इमेजिन अ मॉर्निंग, मॉर्निंग माने एक सुबह। नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कई आने वाले चंद सालों में एक ऐसी सुबह का की बात हो रही है। आने वाले चंद सालों में यानी फ्यूचर की बात हो रही है, उसमें ऐसा वक्त आने वाला है, उसकी एक सुबह की बात हो रही है। वो तसव्वुर कर लें, इमेजिन अपने दिमाग के अंदर। इमेजिन अ मॉर्निंग नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, ऑन विच अ मैन, एक आदमी, जिस पर एक आदमी अवेकन, जागता है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड सेफ सलम्बर, सलम्बर नींद होती है, द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप with absolutely no fear that his house would be robbed, rob माने डकैती हो जाने का बोलते हैं, rob, or that he would be in any danger, full stop, his household, घरेलू, हाउस होल्ड कंप्यूटर, घरेलू कंप्यूटर, इन्फॉर्म, उसको इतला देता है, हिम, उसे, दैट, के हिज ब्रेकफास्ट का नाश्ता इज रेडी, तैयार है। सो इसलिए ही प्रोसीड, वह बढ़ता है आगे, टू द किचन की तरफ जाता है, टू इंजॉय करने के लिए, मज़े लेने के लिए, द मील, जो नाश्ता उसको तैयार हुआ है उससे, दैट हिज किचन रोबोट हैज़ प्रिपेयर, जिसे उसके किचन रोबोट ने तैयार किया है। ठीक है, ये मैंने वर्ड मीनिंग बता के पढ़ा है, अब मैं पूरा पढ़ देता हूँ उसको। इमेजिन अ मॉर्निंग not many years from now on which a man awakens after a long and safe slumber, full stop, the night before, comma, he drifted, DRIFTED, he drifted to sleep with absolutely no fear that his house would be robbed or that he would be in any danger, full stop, his household computer informs him that his breakfast is ready, comma, so he proceeds, proceeds to the kitchen to enjoy the meal, खुराक को खाने को बोलते हैं, that
हिज किचन रोबोट हैज़ प्रिपेयर्ड। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा पढ़ा, इस पर जो इससे पहले जो पढ़ा था उसमें वर्ड जहाँ थे मतलब बताया। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सुने मेरी ट्रांसलेशन। इमेजिन से शुरू कर रहा हूँ। तसव्वुर करें आने वाले चंद सालों में एक ऐसी सुबह का जब एक आदमी लंबी और पुरसकून नींद के बाद जागता है। रात को सोने से पहले वो इस बात से बिल्कुल नहीं डरता था कि इसका घर लूट लिया जाएगा या वो किसी खतरे में होगा। इसका घरेलू कंप्यूटर इसे बताता है कि इसका नाश्ता तैयार है, इसलिए वो बावर्ची खाने की तरफ जाता है ताकि खाना खाए जो इसके बावर्ची खाने के रोबोट ने तैयार किया है। ये इस पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में पढ़ दी है, वर्ड टू वर्ड मैंने मतलब बता दिया। सिलंबर गहरी नींद से जब वो अवेकन जागता है ना, इसका मतलब बता दिया। अच्छा, अब पैरा नंबर 2 की तरफ चलता हूँ मैं। इन्हें लिखा नहीं है लेकिन मैं पैराग्राफ के शुरू हो रहा है ना, ये पहले ये पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैरा। जी सही है स्टूडेंट, बड़ा है दूसरा पैरा, यहाँ से पूरा यहाँ तक चल रहा है। यहाँ से शुरू है एज ही ईट्स से लेके, अगर कोई आपका आएगा तो इस पैरे से चांस है आने का। बड़ा पैराग्राफ है ना, इसमें से कहीं से भी आ सकता है। आप समझ लें, इसको पढ़ें अच्छी तरह। एज ही ईट्स, जैसे ही वो खाता है, ही ग्लांसिस एट दी हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग। ग्लांस माने नज़र डालना, नज़र डालता है एट दी हेडलाइन जो होती है, सुर्खियाँ जो होती हैं, ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ की, सुबह की न्यूज़पेपर की सुर्खी होती है, उस पर नज़र डालता है। ऑन द नियर बाई वीडियो मॉनिटर के ऊपर, उसके जो करीबी वीडियो मॉनिटर रखा होता है उसके ऊपर। नोटिंग दैट, ये नोट करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, तकरीबन बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कौमी पैदावार जो है, हैज़ इंक्रीज, बढ़ चुकी है 15% ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले में। एंड हिज स्टॉक्स, और उसके जो शेयर्स हैं, आर डूइंग वेल, अच्छे चल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बिफोर ही लीव्स, वो घर से निकलने से पहले, ही रिमाइंड्स, वो याद कराता है, दी हाउस होल्ड रोबोट, यानी अपने घर के पर्सनल कंप्यूटर को, अपने घर के रोबोट को याद कराता है, याददहानी कराता है कि टू टेस्ट दी चिल्ड्रन, बच्चों को टेस्ट लेना है, चेक करना है, बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। ऑन दियर मैथ लेसन, उनका जो हिसाब का जो लेसन है उसका। हेल्प देम, उनकी मदद करनी है। टू रिवाइज देयर अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज कराने में भी मदद करनी है। ये उनको रोबोट को रिवाइंड करा रहा है ये। एंड फाइनली, और आखिर में, ज्वाइन देम इन अ गेम, और फिर इनको कहता है कि बच्चों के साथ गेम में ज्वाइन शामिल करो जाओ। ऑफ कैच, यानी पकड़म पकड़, कुछ कैच करने का, एक दूसरे को पकड़म पकड़ा खेल नहीं होता, उस खेल के अंदर। फुल स्टॉप। ही देन स्टेप्स इनटू हिज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, फिर वो आपकी नकल हमल करने वाली, जो मूव करने वाली ट्रांसपोर्टेशन होती है, उस गाड़ी में बैठ जाता है वो। विच विस्क्ड हिम अवे टू द ऑफिस फॉर अ फुल 4 hours ऑफ वर्क, जो उसको ले जाती है उसके ऑफिस में, जहाँ उसने पूरे 4 घंटे काम करना होता है। एज ही प्लान्स दी रिमाइंडर ऑफ द डे, और फिर दिन का जो बाकी दिन रह जाता है 4 घंटे काम करने के बाद, वो प्लान करता है कि क्या करना है उसने। ही डिसाइड्स टू स्पेंड दी रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, जो दोपहर का बाकी वक्त रह जाता है, उसने क्या करना है, वो किस तरह खर्च करना है। प्लेइंग रैकेट बॉल विद सम फ्रेंड, कुछ दोस्तों के साथ रैकेट बॉल खेलनी है। फॉलोड बाय, उसके बाद सम गुड रीडिंग, अच्छी किताबों की रीडिंग करनी है। आफ्टर ही ईट्स हिज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर, जो पहले से तैयार है उसका डिनर, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ उसने डिनर करना है। फिर बाद में ही विल वर्क विद वन ऑफ द हाउस होल्ड, कंप्यूटर के साथ काम करेगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बाकी शाम जो है कंप्यूटर के साथ काम करेगा। देन ड्रिफ्ट ऑफ टू अ प्लीजेंट स्लीप वंस मोर, फिर एक बार फिर बड़ी गहरी नींद में चला जाएगा, सो जाएगा ये। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने पढ़ा है। इसकी मैं ट्रांसलेशन भी कर दूँ, मैंने पूरा आपके सामने वर्ड टू वर्ड मतलब बता दिया है आपको पढ़ते वक्त। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं।
यहाँ से कैच के बाद ही देन स्टेप्स इनटू द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल विच विस्क him away to the office for a full 4 hours of work. As he plans the remainder of the day, he decides to spend the rest of the afternoon playing racquetball with some friends, followed by some good reading. After he eats his already prepared dinner with his family, he will work with one of the household computers for the rest of the evening, then drift off टू अ प्लीजेंट स्लीप वंस मोर। ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया, आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, ट्रांसलेशन थोड़ी बड़ी है, मैं वैसे पढ़ाते वक्त साथ साथ करी तो थी मैंने, अब मैं इसको बाकायदा तरीके से जो आपको समझ में आए कर देता हूँ। इस पैराग्राफ नंबर 2 की मैं ट्रांसलेशन है जो कि काफ़ी लंबा है, चले सुने। जब वो खाता है, एज ही ईट्स, जब वो खाता है तो वो करीबी वीडियो मॉनिटर पर सुबह की खबरों की सुर्खियां देखता है। हेडलाइन सुर्खियां होती हैं ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़, सुबह की खबरों की सुर्खियां देखता है, और नियर बाई करीबी वीडियो मॉनिटर के ऊपर। ये नोट करते हुए कि बेरोजगारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मजमूई कौमी पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 15% बढ़ गई है और इसके शेयर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जाने से पहले वो घरेलू रोबोट को बच्चों का रियाजी का सबक लेने, उन्हें दूसरे मज़ामीन को दोहराने में मदद करने और आखिर में इनके साथ कैच का खेल खेलने की याद करा देता है, रिमाइंड करा देता है। ठीक है, फिर वो अपनी नकल वमल यानी ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं नकल वमल, वो अपनी नकल वमल की गाड़ी, व्हीकल को गाड़ी बोलते हैं, में बैठता है जो उसे दफ्तर ले जाती है 4 घंटे काम करने के लिए। जैसा कि वो दिन भर की मनसूबाबंदी करता है, वो फैसला करता है कि बाकी दिन दोस्तों के साथ रैकेट बॉल खेलने में गुजारेगा, इसके बाद कुछ अच्छी किताबें पढ़ेगा। रात के खाने के बाद जो इसके ख़ानदान के साथ पहले से तैयार है, वो बाकी शाम घरेलू कंप्यूटर्स में से एक के साथ काम करेगा और फिर एक बार फिर खुशगवार नींद में सो जाएगा, ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएगा टू अ प्लीजेंट खुशगवार स्लीप, नींद के अंदर वंस मोर, एक बार फिर। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ तक ये पैराग्राफ भी समझ में हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ की चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 पलटते सफ़े को। ये पेज चल रहा है 21 पेज पे, ये आपका सबक है किताब का 21 से अब ये पेज नंबर 22 पे आ गया। इससे पहले मैं 21 पढ़ा है, अब 22 पे आ गया हूँ मैं। चलिए पढ़ते, पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। पैरा नहीं है लेकिन मैं उसको उस पैरे से देखता जा रहा हूँ, ये पैरा 3 बनता है यहाँ से। अ डे लाइक दिस वुड मेक मैनी पीपल थिंक दैट दे वर इन अटोपिया। ठीक है, अटोपिया या दिस लिटिल एक्सर्प्ट, EXCERPT, excerpt from the life of one man is not as impossible as it might sound, full stop. In fact, parts of the preceding story are already true for some people. The factors guiding us into this more productive, less strenuous, STRENUOUS, strenuous and much more leisurely lifestyle are all centered around one thing, कॉलन लगे हुए 2 नुक्ते, न्यू टेक्नोलॉजीज, फुल स्टॉप। These exciting advances just emerging from the laboratories and factories, include bioengineering, personal computers, and extensive space exploration, full stop. However, a personal robot is one machine that will probably have a more profound and widespread effect on society than any other invention, full stop. The dream of this creation has been portrayed in plays, movies, and on television, but only now is this exciting new tool beginning to demonstrate its potential. ये मैंने पूरा पढ़ दिया पैराग्राफ।
इस ये भी पैराग्राफ अक्सर आया हुआ है इम्तिहान में, इस पे भी गौर करिएगा अच्छी तरह। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें इनके सारे वर्ड में जो वर्ड इस्तेमाल हुए इम्तिहान में, अगर कोई पैराग्राफ आया तो इनके वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग दोनों लिख दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 हम पढ़ते हैं। इस तरह का दिन, अ डे लाइक दिस, इस तरह का दिन, इस तरह का दिन बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो यूटोपिया, ये लफ्ज़ आया था यूटोपिया, जिसका मतलब होता है कमाल का शहर, कमाल का शहर, यूटोपिया माने कमाल का शहर, यूटोपिया कमाल का शहर में हैं, लेकिन एक आदमी की ज़िंदगी का ये छोटा सा इक़्तिबास इतना नामुमकिन नहीं जितना ये लगता है। दरअसल पिछली कहानी के कुछ हिस्से कुछ लोगों के लिए पहले से ही सच हैं। नतीजतन ये नई ईजादात हमें ज़्यादा पैदावारी, कम थका देने वाली और ज़्यादा आरामदेह तर्ज ज़िंदगी की तरफ ले जा रही हैं। ये सब सिर्फ एक चीज़ के गिर्द मरकूज़ हैं, नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी सिर्फ इसके गिर्द मरकूज़ है, ये सेंटर है, सेंटर माने मरकूज़ अराउंड वन थिंग, एक ही चीज़ के गिर्द है ये न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी। ये दिलचस्प पेशरफ जो लेबॉर्ट्रियों और फैक्ट्रियों से अभी अभी सामने आ रही हैं। बायो इंजीनियरिंग, ज़ाती कंप्यूटर्स और वसी खलाई सफ़र शामिल हैं। तमाम एक ज़ाती रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसका माशरत पर किसी भी दूसरी ईजाद के मुकाबले में ज़्यादा गहरा और वसी असर पड़ेगा। इस तख्लीक का ख्वाब ड्रामों, फिल्मों और टेलीविज़न पर पेश किया गया है, लेकिन अब जाकर ये दिलचस्प नया आला अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना शुरू कर रहा है। यहाँ तक पूरी आपकी बात हो गई। ये एक्सेप्ट माने इक़्तिबास की बात मैंने पढ़ी थी, जिसके माने एक्सट्रैक्ट करना, लेना, लिटिल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी लाइफ ऑफ अ वन मैन, एक आदमी की ज़िंदगी से, इज़ नॉट इम्पॉसिबल एज इट माइट साउंड। इनफैक्ट पार्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग स्टोरी, पिछली जो स्टोरी थी उसके हिस्से, आर ऑलरेडी ट्रू फॉर सम पीपल, के लिए तो ये सच होंगे। द फैक्टर्स गाइडिंग अस इनटू दिस मोर प्रोडक्टिव, ये मैंने पूरा आपको तर्जुमे के साथ पढ़ दिया है, वो मुझे कोई वर्ड मुश्किल नहीं लग रहा है इसके अंदर, हो तो मैं बताऊँ, सारे आसान से हैं। वाइड स्प्रेड माने यहाँ पे वर्ड आ रहा है वसीतर, ठीक है, और प्रोफाउंड का वर्ड आया, इसके माने गहरा होता है। स्ट्रीन्यूअस के माने मुशक्क़त वाली, ठीक है, और लेजरली फारिग नहीं होता, फारिग लाइफ स्टाइल ज़िंदगी गुजारने का तरीकाकार होता है, और तो कुछ भी नहीं है। चलें, यहाँ तक का पैराग्राफ नंबर आपके 3 हो चुके हैं। यहाँ पर इस जगह पे आके 3 पैराग्राफ मुकम्मल हो गए। अब पैराग्राफ नंबर हम 4 पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4, ये चलते हुए यहाँ ख़त्म हो जाएगा पैरा 4, ठीक है। ये पीपल जब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पैरा 4 ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये पढ़ते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। ऑफ कोर्स, बेशक, ठीक है ना। न्यूज़ स्टोरीज अबाउट दी जाइंट, जाइंट माने बहुत बड़ा नहीं होता, जाइंट इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन फैक्ट्रीज आर सीन फ्रीक्वेंटली माने काफ़ी होता है। एंड ऑल्दो अगरचा दिस मशीन्स आर एफिशिएंट, कारआमद है, बहुत प्रोडक्टिव, पैदावारी है, एंड यूजफुल है, बहुत मुफीद है। आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियाँ हैव नॉट येट बीन अल्टर्ड ड्रामेटिकली बाई देम। इनफैक्ट अल्टर माने तब्दील करना, ड्रामेटिकली जो है बाई देम। इन फैक्ट there are relatively few robots actually working in factories. If this is the case, how will robots make such a dramatic effect on some many people? Question mark. मतलब क्या है इसका इसकी ट्रांसलेट करता हूँ मैं आपके लिए। बहुत बड़े सनती रोबोटों के बारे में खबरें अक्सर फैक्ट्रियों में देखने में आती हैं। हालांकि ये मशीन मौसर पैदावारी और कारआमद हैं, हमारी ज़िंदगियां अभी तक इनके ज़रिए ड्रामाई तौर पर मुतासिर नहीं हुई। दरअसल फैक्ट्रियों में बहुत
कम रोबोट काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर रोबोट इतने लोगों पर इतना ड्रामाई असर कैसे डालेंगे? ये इसकी जो है चौथा, यहाँ पीपल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पैराग्राफ नंबर चौथा, पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा रोबोट के ऊपर। छोटा सा पैराग्राफ है ये। द फैक्ट दैट दे विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री विल बी डिस्कस लेटर। लेटर माने बाद में डिस्कस करेंगे इस मामले को। बट द टाइप ऑफ रोबोट दैट विल कॉज द ग्रेटेस्ट चेंजेस, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस, बड़ी चेंजेस होती है, इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल बट रादर अ पर्सनल रोबोट, और एज आई लाइक टू कॉल इट अ प्रोबोट, जिसे मैं चाहता हूँ कहना एक प्रोबोट, यानी पर्सनल रोबोट। मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ पैरा नंबर 5 की। इस बात पर कि वो सनत पर एक अहम असर डालेंगे बाद में बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस किस्म का रोबोट सबसे बड़ी तब्दीलियां लाएगा वो सनती नहीं बल्कि एक ज़ाती रोबोट है, या जैसा कि मैं इसे पुकारना चाहता हूँ, एक प्रोबोट, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। अब मैं चलता हूँ पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। यहाँ से शुरू होगा पैराग्राफ नंबर 6, निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से पैरा 6 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा बी टू बी फील्ड के ऊपर। चलें पढ़ते हैं इसको। पैरा 6 को, प्रोबोट विल हैव अ मोर इमीडिएट, जल्दी को बोलते हैं, एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अस देन इंडस्ट्रियल रोबोट्स बिकॉज पर्सनल रोबोट्स विल एक्चुअली बी इन दी होम कॉमा डूइंग हाउस होल्ड को चोर्स, चोर्स काम को बोलते हैं, ठीक है ना, चोर्स CHORES, चोर्स माने काम, कॉमा टीचिंग दी चिल्ड्रन कॉमा एंड इवन वॉकिंग दी डॉग, कुत्ते को भी सैर कराएगा, फुल स्टॉप। ऑल्दो अगरचा इंडस्ट्रियल रोबोट्स विल इवेंचुअली आखिरकार हैव अ प्रोफाउंड, गहरा इफेक्ट डालेगा ऑन बोथ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इट सिंपली टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर देयर फुल इम्पैक्ट टू बी फेल्ट। सारे वर्ड बता दीजिए जो मुझे लगे हैं कि ये बताए जाए, वो वर्ड मैं बता दिए, बाकी नॉर्मल से हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स करें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा इसके अंदर। तो ये छठा पैराग्राफ था, यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने पढ़ा के सुनाया। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। रोबोट विल हैव अ मोर इमीडिएट एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अस द इंडस्ट्रियल रोबोट बिकॉज पर्सनल रोबोट्स विल एक्चुअली बी इन दी होम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स टीचिंग एंड चिल्ड्रन एंड इवन प्रोबोट का हम पर सनती रोबोट के मुकाबले में ज़्यादा फौरी और बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि ज़ाती रोबोट घर में होंगे, घरेलू काम करते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे और यहाँ तक के कुत्ते को भी घुमाएंगे। हालांकि सनती रोबोट का बिल आखिर मेहनत और पैदावार दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। इनके मुकम्मल असर के जाहिर होने में सिर्फ ज़्यादा वक्त लगता है। ये हमारा छठा पैराग्राफ हो गया। अब रहेगा 7, 8, 9, 10, 4 पैरा हो रह गए, ये भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये पैरा नंबर 7 द रोबोट से शुरू होता है और ग्रेट डील मोर पे ख़त्म हो जाता है। 7 में द रोबोट एंड द कंप्यूटर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। रोबोट और कंप्यूटर बहुत करीबी जो है एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनफैक्ट हकीकत में द रोबोट में बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन होती है ऑफ द कंप्यूटर की एक्सटेंशन है। इन द सेम मेरा इसी तरह द रोबोट में बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है एक्सटेंशन है इसकी। दैट इज अ पर्सनल रोबोट इज अ पर्सनल कंप्यूटर एंड अ ग्रेट डील मोर। मतलब इसका ट्रांसलेट करता हूँ, रोबोट और कंप्यूटर एक दूसरे से बहुत करीबी रिश्ते में हैं। दरअसल रोबोट को कंप्यूटर की तौसी के तौर पर सोचा जा सकता है। इसी तरह प्रोबोट को ज़ाती कंप्यूटर की तौसी के तौर पर सोचा जा सकता है। एक्सटेंशन माने तौसी, सोचा जा सकता है। यानी एक ज़ाती रोबोट एक ज़ाती कंप्यूटर है और इससे भी बहुत कुछ है, ये है। एंड अ ग्रेट डील मोर, और इससे भी बहुत कुछ है। अब हमारे पास ये हो गए 7 पैरा हो गए, 8, 9, 10, 3 पैरा रह गए। 8वां पैरा लाइक से शुरू होता है, लाइक अ होम कंप्यूटर्स, और ख़त्म होता है एंटरटेनिंग पीपल के ऊपर। नज़र आ रहा है आपको? पढ़ता हूँ ये 8वां। लाइक अ होम कंप्यूटर अ रोबोट डज नॉट हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस
but it can be programmed to perform many tasks such as teaching lessons, remembering and organizing large amount of information and entertaining people. ये मैंने इसमें कोई वर्ड मुश्किल नहीं है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको 8वें का। होम कंप्यूटर की तरह एक प्रोबोर्ड में इंसानी जानत नहीं है, लेकिन इसे बहुत से कामों को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे सबक देना, बड़ी मिकदार में मालूमात को याद रखना और मुनज़्ज़म करना और लोगों की तफरीह करना। ये हमारे 8 पैराज हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे 9वां, फिर 10 ये मुकम्मल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पैरा नंबर 9। हाउएवर ताहम, या लिहाजा या ताहम, बिकॉज मिलियंस, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल already on home computers, the abilities of these machines are familiar to almost everyone, full stop. The power of the robot is still a mystery to many people, but its abilities bracket में like any kind of robot bracket over are really not difficult to understand. कोई वर्ड मुश्किल नहीं है, इजी है, पढ़ देते हैं। ताहम, चूंकि लाखों लोगों के पास पहले से ही होम कंप्यूटर्स मौजूद हैं, इसलिए इन मशीनों की सलाहियतें तकरीबन सभी के लिए जान ली जाती हैं। सभी को पता है इनकी सलाहियतें। रोबोट की ताकत अब भी बहुत से लोगों के लिए एक राज है, यानी माइस्ट्री का वर्ड इस्तेमाल आता है, इसको बोलते हैं राज है। टू मेनी पीपल के लिए राज है। सही है स्टूडेंट्स? एक राज है। अब आगे बढ़ते हैं। बट की बात, राज है कहाँ के, माइस्ट्री तक हो गया। बट से इसका ट्रांसलेट करते हैं आगे। लेकिन इसकी सलाहियत किसी भी किस्म के रोबोट की तरह वाकई में समझना मुश्किल नहीं है। ये लाइक एनी काइंड ऑफ रोबोट, किसी भी किस्म के रोबोट की तरह, आर रियली नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, ये मतलब अब लास्ट पैरा है, पैरा नंबर 10 पढ़ देता हूँ। ये फिर चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाएगा, यूनिट नंबर 2। A robot is basically a personal computer with a body, and if equipped with wheels, is enabled to move from one place to another, full stop. And if the body has an arm, the robot may pick up, move and manipulate object. The power of the robot to move itself and to use an arm gives it tremendous potential. तो इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है। बेसिकली तो बुनियादी तौर पर होता है रोबोट पर्सनल कंप्यूटर होता है, अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ बॉडी एंड इफ इक्विप, अगर उसको उसके साथ उसमें लगा दिया है, विद व्हील, पहिए लगा दिए जाए उसके अंदर, इज इनेबल, उसको क्या लाइक बना देगा, टू मूव करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर रोबोट के अंदर ये लगा दिए जाए। एंड इफ द बॉडी हैज़ एन आर्म, अगर उसके एक बाजू लगा दिया है, द रोबोट में पिक अप, कोई चीज़ उठा सकता है, मूव कर सकता है, एंड मैनिपुलेट, बहुत सी ऑब्जेक्ट को तब्दील कर सकता है। द पावर ऑफ द रोबोट टू मूव इटसेल्फ, खुद से मूव कर सकता है, इसमें पावर आती है। एंड टू यूज़ एन आर्म गिव्स इट ट्रिमेंडस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो छुपा होता है। मतलब इसका मैं ट्रांसलेशन करके बताता हूँ आपको, ये तो मैंने वर्ड टू वर्ड मतलब बता दिया है। रोबोट बुनियादी तौर पर एक जिस्म के साथ एक ज़ाती कंप्यूटर है, और अगर पहियों यानी व्हील्स की बात करी थी, पहियों से लैस है यानी इक्विप है, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल और होने की इजाज़त है। और अगर जिस्म में एक बाजू है तो रोबोट अशिया को उठा सकता है, हरकत दे सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। रोबोट को खुद को मुंतकिल करने और बाजू इस्तेमाल करने की ताकत इसे बहुत ज़्यादा सलाहियत देती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपका पूरा लेसन यूनिट नंबर 2 आपके सामने पढ़ा है और इसकी ट्रांसलेशन करी है। पढ़ते वक्त भी बहुत सारे मतलब बताएं। अब मेरे इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी रोबोट के मैं वर्ड मीनिंग इंग्लिश में उर्दू में दूंगा, ताकि इम्तहान में आते हैं वर्ड्स मीनिंग, जो पैराग्राफ आता है उसके वर्ड्स मीनिंग भी आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या है और इनका उर्दू मीनिंग क्या है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे
गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स को हम जवाब देंगे। अगर आप कमेंट्स करते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ और बेहतर किया जाए, बताया जाए, या कुछ कोई आप चैप्टर के पूछना चाहते हैं, या कोई ग्रामर का सवाल हल करना चाहते हैं, तो हम आपको करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।